क्या कभी आपने सोचा है कि अगर भविष्य में युद्ध सिर्फ मिसाइलों या टैंकों से नहीं बल्कि पानी से लड़ा जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसी नदी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी है, वही किसी देश के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाए। पिछले कई वर्षों से ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत और चीन के बीच लगातार चर्चा होती रही है। चीन तिब्बत के ऊपरी हिस्से में बड़े बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, जबकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, खेती और लाखों लोगों का जीवन इसी नदी पर निर्भर करता है। यही कारण है कि जब भी चीन की किसी नई जल परियोजना की खबर सामने आती है, भारत में यह सवाल उठता है कि क्या भविष्य में पानी भी रणनीतिक दबाव का माध्यम बन सकता है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार भारत सिर्फ चिंता करने वाला देश नहीं, बल्कि तैयारी करने वाला देश बनकर सामने आया है। ऐसी तैयारी जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज हम जिस मिशन की बात करने जा रहे हैं, वह केवल एक डैम की कहानी नहीं है, बल्कि तकनीक, रणनीति, सुरक्षा और भविष्य की ऐसी सोच की कहानी है जिसने पूरे समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आपको समझ आएगा कि आखिर भारत ने पूर्वोत्तर भारत को मजबूत बनाने के लिए कितनी बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। अगर आपको देश के ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स, रणनीतिक फैसलों और बड़ी खबरों की गहराई से जानकारी पसंद आती है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे गर्व के साथ जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक करोड़ों लोगों की खेती, पीने का पानी, मत्स्य पालन और स्थानीय अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। लेकिन इसी नदी का उद्गम तिब्बत में होने के कारण चीन लंबे समय से इसके ऊपरी हिस्से में कई जल परियोजनाओं का विकास कर रहा है। इसी वजह से भारत में समय समय पर यह चिंता जताई जाती रही है कि यदि कभी पानी के प्रवाह में बड़ा बदलाव हुआ तो उसका असर नीचे बसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि इतनी विशाल अंतर्राष्ट्रीय नदी के पूरे प्रवाह को किसी एक बांध से पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं होता। फिर भी जल प्रबंधन और समय पर सूचना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। शायद यही सोच भारत की नई रणनीति की नींव बनी। भारत ने केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी तैयारियों को आधुनिक तकनीक के साथ मजबूत करना शुरू किया। नदी के प्रवाह की निगरानी, मौसम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण, उपग्रहों से लगातार जानकारी, आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम और बाढ़ की अग्रिम चेतावनी जैसी व्यवस्थाओं को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ किसी दूसरे देश की गतिविधियों पर नजर रखना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। जब किसी नदी में अचानक जल स्तर बढ़ता है या अत्यधिक वर्षा होती है, तब समय पर मिली जानकारी हजारों लोगों की जान बचा सकती है। यही वजह है कि भारत ने तकनीक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब भारत ने केवल निगरानी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक जल प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा विजन तैयार किया। इसी सोच के तहत कई महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं पर काम तेज हुआ, जिनमें सबसे अधिक चर्चा जिस परियोजना की हो रही है वह है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। इसे केवल बिजली उत्पादन के नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि बाढ़ प्रबंधन, जल भंडारण, क्षेत्रीय विकास और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यदि यह परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ती है, तो इसका प्रभाव केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। यही कारण है कि आज भारत का फोकस केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और विकास को भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा माना जा रहा है। और दोस्तों, अभी तो हमने इस कहानी की सिर्फ शुरुआत देखी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट आखिर इतना खास क्यों माना जा रहा है, इसकी वास्तविक क्षमता क्या है,
इससे पूर्वोत्तर भारत को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और क्यों इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं में गिना जा रहा है। साथ ही यह भी समझेंगे कि आने वाले वर्षों में यह परियोजना भारत की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास की तस्वीर किस तरह बदल सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसने पूरे पूर्वोत्तर भारत के भविष्य को नई दिशा देने की उम्मीद जगा दी है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में विकसित किया जा रहा दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट केवल एक जल विद्युत परियोजना नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की दीर्घकालिक सोच का प्रतीक माना जा रहा है। यह परियोजना अपनी विशाल संरचना, जल भंडारण क्षमता और बहुउद्देशीय उपयोग के कारण देश की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गिनी जाती है। इसका उद्देश्य केवल बिजली बनाना नहीं बल्कि बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती देना है। हर साल मानसून के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से भीषण बाढ़ का सामना करते हैं, जिससे हजारों परिवार प्रभावित होते हैं और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान होता है। ऐसे में यदि बड़े स्तर पर जल प्रबंधन की क्षमता विकसित होती है तो भविष्य में बाढ़ के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा जरूरतों को मजबूत आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत केवल यही नहीं है। किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र में जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं तो वहां सड़कें, पुल, संचार नेटवर्क, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि इस परियोजना को केवल एक डैम नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक परिवर्तन का माध्यम भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा असर निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार पर पड़ता है। आने वाले समय में यदि इस क्षेत्र में सड़क और रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होती है तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं और पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। इसके साथ साथ आधुनिक मौसम निगरानी प्रणाली, ग्लेशियर मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा एनालिसिस और सैटेलाइट आधारित जल प्रबंधन जैसी तकनीकों का उपयोग भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता को भी मजबूत बना सकता है। आज पूरी दुनिया जल सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे समय में जो देश अपने जल संसाधनों का वैज्ञानिक और योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करेगा, वही भविष्य में सबसे मजबूत स्थिति में होगा। यही वजह है कि भारत अब केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले 30 से 50 वर्षों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीतियां तैयार कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत में तेजी से विकसित हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का संकेत है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को अब विकास और सुरक्षा दोनों के नजरिए से प्राथमिकता दी जा रही है। यही बदलाव भारत की नई सोच को दुनिया के सामने अलग पहचान देता है। अब मुकाबला केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि तकनीक, संसाधनों, ऊर्जा, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता पर भी तय होगा। आने वाले वर्षों में कौन सा देश कितना मजबूत होगा, इसका फैसला केवल हथियार नहीं बल्कि ऐसे दूरदर्शी प्रोजेक्ट भी करेंगे। यही कारण है कि भारत लगातार अपनी क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत के ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में हर नागरिक को जानकारी होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस परियोजना पर आपकी क्या राय है। और अगर आप देश, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ऐसी ही रिसर्च आधारित वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।